स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि प्रकृति इस धरती पर बहुत सारे प्रतिभावान इंसानों को उतारती रहती है। कभी महर्षि विश्वामित्र, आदि कवि वाल्मीकि, तुलसीदास जी, रहीम, कबीर, तो इस तरह की विभूतियां मुझे लगता है 1000 साल में कभी कभी पैदा लेती होंगी और इससे पूरी इंसानियत को फायदा होता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि प्रकृति इस कायनात पे कुछ ज़्यादा मेहरबान हो जाती है और यही कारण है कि एक ही रुतबे के दो प्रतिभावान इंसान को अवतरित इस धरा पे प्रकृति कर देती है। एक ही लेवल के टैलेंटेड लोग एक ही जनरेशन में, एक ही समय, एक ही प्रोफेशन में आ जाते हैं और उस प्रतिभा के जितने भी लोग साक्षी बनते हैं उनके लिए ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि प्रतिभा किसकी कम है, किसकी थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं आधुनिक संगीत की बात करूं तो एक तरफ रफ़ी साहब तो दूसरी तरफ लता मंगेशकर, दोनों प्रतिभा के चरम पे। लेकिन जब दोनों ने एक साथ डुएट गाए तो ये कहना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट में तो हमें बहुत सारे इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं। भारतीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर एक ही जनरेशन, एक ही टाइम पे, एक ही टीम के लिए खेलते हुए अब देखने वालों के लिए मुश्किल था ये निर्णय करना कि राहुल का पलड़ा भारी है या सचिन का। पाकिस्तान क्रिकेट में वसीम अकरम, वकार यूनुस, वेस्ट इंडीज क्रिकेट में कर्टली एम्ब्रोज एंड कर्टनी वॉल्श, इन दोनों में ज़्यादा टैलेंटेड कौन है, किसकी बॉलिंग ज़्यादा धारदार है, ये करना मुश्किल था क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक थे। आज के जनरेशन में अगर हम देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसकी बैटिंग ज़्यादा धारदार है ये कहना मुश्किल है। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। जिसको जब मौका मिला उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। 15वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बैजू बावरा, दोनों महान संगीतज्ञ। किसको कम किसको ज़्यादा आके सुनने वाले दंग रह जाते थे दोनों के संगीत को सुन के। उसी तरीके से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इस भारतीय धरा पर दो संगीत के मारतंड एक साथ अवतरित होते हैं। एक का नाम होता है पंडित भीमसेन जोशी और दूसरे होते हैं पंडित जसराज। इन्होंने जब जब अपने सुर बिखेरे ये सुनने वाले सिर्फ मोहित नहीं हुए। उनके लिए ये निर्णय लेना मुश्किल था कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। एक से एक सुरों की झड़ियां सुनने को इन दोनों के द्वारा मिलती थी, लेकिन कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं। तो आइए एक ऐसे ही वीडियो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज दोनों अपने सुर को बिखेरते हैं। संगना निगमारी हमसे दावत बदलान तबिल मरे हमसे दावत बदलान तबिल मरे हमसे दावत बदलान
हमसे गावा तू गात अनत बिना हमसे गावा तू गात हमसे गावा तू गात अनत बिना मरे हमसे गावा तू गात अनत बिना मरे नित बाल मकी यही रंगलिया गलत दान के रंगलिया गलत दान के रंगलिया गलत दान के रंगलिया गलत दान रंगलिया गलत दान के रंगलिया गलत दान के रंगलिया गलत दान